Welcome back to the lecture number 4 of General Organic Chemistry. In today's lecture, we are going to study entirely about the nomenclature of alkenes and alkynes. Before I start with this lecture, जिन्होंने ये lecture इसके पहले का lecture नहीं देखा हुआ है, that is nomenclature of alkane, आप पहले उसे देखो and then only come to this lecture. Okay. Now alkenes are also called as olefins, which comes under unsaturated hydrocarbons. That means they have carbon-carbon double bond. Okay, and alkenes they contain both sigma and pi bond, right? अब बच्चों जितने भी रूल मैंने आपको अल्केन्स के लिए बताए थे, जो भी कंडीशन, सिर्फ और सिर्फ थर्ड पॉइंट में एक डिफरेंस हो जाएगा. हम अल्केन्स में नंबरिंग उस साइड से करते थे जहां से सबस्टेंट ग्रुप सबसे नजदीक हो. द नंबरिंग वॉज डन फ्रॉम दैट साइड ऑफ द कार्बन एटम फ्रॉम विच द सबस्टेंट ग्रुप वॉज नियरर. ठीक है, इस केस में नंबरिंग उस साइड से करोगे जहां से डबल बॉन्ड सबसे नजदीक हो. तो याद रखो, एक ही कंडीशन में चेंजेस आया है, दैट इज थर्ड कंडीशन. ठीक है, यहां पे आ जाएगा बच्चों नंबरिंग फ्रॉम द नियरेस्ट साइड ऑफ डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड जहां से सबसे नजदीक आ रहा है, आपको नंबरिंग उस साइड से करना है. सबस्टेंट को इस केस में नहीं देखने का है. समझ में आ रहा है? ओके. सो दूसरी चीज आपको जो याद रखनी है वो ये है कि अल्केन में जो हम सफिक्स लिखते थे चेन के आगे, वो एन था. फर्क ये रहेगा, यहाँ पे जब आप चेन का नाम लिखोगे तो अल्क एन के जगह पे एन विल बी रिप्लेस्ड बाय इन. फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी में अगर 4 कार्बन आइटम का चेन है तो आप उसको ब्यूटेन बोलोगे, बट अगर डबल बॉन्ड आ गया है तो ये जो एन है, इफ देयर इज डबल बॉन्ड तो एन विल बी रिप्लेस्ड बाय इन. तो आपका कंपाउंड हो जाएगा बच्चों ब्यूट एंड दिस वुड बी, ये हो जाएगा इन, ब्यूट इन. अल्कीन के नेमिंग के समय आप यहाँ पे इन लिखते हो. ठीक है, बट एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि डबल बॉन्ड पूरे चेन में कहीं पे भी हो सकता है. जैसे सबस्टेंट ग्रुप का भी एक पोजीशन होता है चेन में, वैसे ही डबल बॉन्ड पूरे चेन में कहीं पे भी हो सकता है. तो उसका भी आपको पोजीशन लिखना जरूरी है. तो हम एक्चुअली फिर कैसे लिखते हैं, देखो, आपके चेन में चेन का नाम आएगा, फिर आएगा बच्चों डैश, यहाँ पे आएगा पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड. क्वेश्चन मार्क के जगह पे आएगा पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड. इट कैन बी 1, इट कैन बी 2 और 3 और एनीथिंग, और आगे लगेगा इन. क्लियर है? याद रखो, दिस इंडिकेट्स, यहां पे आपको क्या लिखना है, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड. क्लियर है? अच्छा, अब आपको मैं कुछ चीजें रिवाइज करा दूं. तो बच्चों, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन, कुछ याद आ रहा है? जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन क्या है? यस, CnH2n, वेयर n कैन बी 1, 2, 3 एक्सेट्रा. करेक्ट है? ठीक है. अब अल्कीन के ग्रुप में, अल्कीन के केस में जो सबसे पहली कंपाउंड आती है, अल्कीन फैमिली की जो सबसे पहली कंपाउंड है, दैट इज फर्स्ट कंपाउंड ऑफ अल्कीन. वो बच्चों क्या मीथीन होगा? नहीं, मीथीन जैसे कुछ भी नहीं हो सकता है, बिकॉज डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होने के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए. सो फर्स्ट कंपाउंड ऑफ बच्चों अल्कीन जो है वो C, डबल बॉन्ड C, 2 कार्बन तो चाहिए ही. अब हाइड्रोजन के वैलेंसी को सेटिस्फाई करो तो ये हो जाएगा H2 और ये हो जाएगा H2. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ अल्कीन विच इज कॉल्ड एज, इसके 2 नाम है, आप इसको इथीन भी कह सकते हो. देखो, 2 कार्बन तो मतलब इथ, और सिंस डबल बॉन्ड है तो एन के जगह पे क्या लगेगा, इन. तो यहाँ पे भी क्या लग गया, इन. इसको हम एक और चीज से बुलाते हैं, इसको आप इथिलीन भी कह सकते हो. ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इथिलीन. रिमेंबर दिस. तो चलो आगे बढ़ते हैं. अब बच्चों, इनका आयुपैक अगर मुझे नेम करना है तो फॉर एग्जाम्पल योर फर्स्ट कंपाउंड इज CH2 डबल बॉन्ड CH2. अब रूल क्या बोलता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन. ठीक है, तो कर लेते हैं लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट. फॉर एग्जाम्पल ये हो गया लॉन्गेस्ट चेन. क्या चेन के बाहर कोई भी पार्ट है? नहीं है.
अब क्या करना चाहिए, नंबरिंग करना चाहिए। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आपके पास नहीं है, नंबरिंग में कहाँ से नंबरिंग करोगे, जहाँ से डबल बॉन्ड सबसे नज़दीक हो। तो बच्चों अब देखो डबल बॉन्ड कैसे देखते हैं, कार्बन के ऊपर तो होता ही नहीं, कार्बन के बाजू में डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड इस कार्बन का भी है, मतलब अगर ये डबल बॉन्ड का पोजीशन गिनना है तो ये फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, और ये हो गया आपका सेकेंड कार्बन। तो इस साइड से भी फर्स्ट पे रहेगा डबल बॉन्ड, अगर मैं उल्टा नंबरिंग करूँ तो इस साइड से भी फर्स्ट पे है। तो जब भी डबल बॉन्ड का मिनिमम वैल्यू आता है, या फिर कभी भी याद रखो कि अगर डबल बॉन्ड आपका फर्स्ट कार्बन पे ही आता है तो उस केस में आपको पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसका नाम आप क्या लिख सकते हो, आइदर यू कैन राइट इथ, इन और इथ। फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डैश और पोजीशन, डैश, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पोजीशन क्या है फर्स्ट कार्बन, और फिर क्या आ जाएगा इन। ऐसा नहीं लिखा तो भी चलेगा, वेन एवर डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट ऑन द लोवेस्ट दैट इज फर्स्ट कार्बन आइटम, यू डोंट हैव टू राइट द पोजीशन, और देयर इज नो कंपल्शन टू राइट द पोजीशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला एग्जाम्पल लेके। ओके, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड यू हैव is CH3 dash CH डबल बॉन्ड CH dash CH3। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो बच्चों ये आपका स्ट्रेट ही चेन क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा, बराबर है। अब क्या करना है, इज देयर एनीथिंग आउटसाइड ऑफ द चेन, नो, देयर इज नो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। अब क्या करना है, नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहाँ से सबसे डबल बॉन्ड सबसे नजदीक हो। तो इस साइड से फर्स्ट सेकेंड पे आ रहा है, ठीक है, याद रखो। अब जब डबल बॉन्ड देखो यहाँ पे सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में है, तो इनमें से किसको लोगे आप, प्रेफर करोगे लोवेस्ट नंबर को, मतलब ये डबल बॉन्ड थर्ड का नहीं है, ये डबल बॉन्ड कौन से कार्बन आइटम का है, सेकेंड का है। तो 1 2 3 4, 2 और 3 के बीच में है, मतलब डबल बॉन्ड की पोजीशन सेकेंड कार्बन है। और अगर मैं रिवर्स में नंबरिंग करूँ 1 2 3 4, अगेन ये डबल बॉन्ड फिर किसका होगा, सेकेंड कार्बन पे ही है। तो दोनों साइड से डबल बॉन्ड सेकेंड पोजीशन पे ही आ रहा है, तो आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले नाम यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, तो नाम किसका आएगा, चेन का नाम। चेन का नाम क्या आएगा, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या होता है, ब्यूट। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, डैश, फिर क्या आना चाहिए, पोजीशन और डबल बॉन्ड। पोजीशन क्या है, सेकेंड कार्बन, तो ब्यूट 2, अगेन डैश, डबल बॉन्ड है, एन किससे रिप्लेस हो गया, इन से रिप्लेस हो गया, तो ये हो जाएगा ब्यूट 2 इन। क्लियर, चलो एक और एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल यू हैव CH3 डैश CH2 डैश CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। और याद रखो, whenever you are selecting the longest chain, the double bond has to be a part of your chain, compulsory। आप डबल बॉन्ड को छोड़ नहीं सकते चेन के बाहर। तो ये हो गया बच्चों आपका लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग वहां से करोगे जहां से डबल बॉन्ड सबसे नियरेस्ट पोजीशन पे आए, नियरेस्ट कार्बन पे आए। तो इस साइड से देखो 1 2 3 4, थर्ड कार्बन पे आ रहा है, एंड रिवर्स में 1 2 3 4, फर्स्ट कार्बन पे आ रहा है, सेकेंड नहीं बोलोगे, फर्स्ट कार्बन पे आ रहा है। तो ये वाला नंबरिंग करेक्ट है। ठीक है, अब नाम कैसे लिखेंगे, चेन का नाम 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूट, करेक्ट है। पोजीशन यहाँ पे क्या आएगा, लोवेस्ट नंबर लोगे तो पोजीशन आ जाएगा 1, अल्काइल ग्रुप का नाम, फिर पोजीशन, और फिर आगे लगेगा इन। और मैंने आपसे कहा था जब आपका डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे रहेगा तो उसका पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको आप सिर्फ और सिर्फ ब्यूटीन भी लिख सकते हो। ओके, चलो फोर्थ क्वेश्चन, इसका आंसर खुद देने की कोशिश करना। CH3 डैश CH डबल बॉन्ड CH डैश CH CH3 डैश CH2 डैश CH3। ठीक है, सो ये आपका क्वेश्चन है और आपको क्या करना है, इसका नेमिंग करना है। नाउ ओके, इंपॉर्टेंट है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, containing the maximum number of carbon atom and also it should contain the double bond। तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो स्ट्रेट ही चेन सेलेक्ट करोगे यहाँ पे भी।
दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग उस साइड से करोगे। अच्छा, चेन के बाहर कुछ है? हाँ है। तो चेन के बाहर जो रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। एंड इसका नाम क्या है बच्चों? दिस इज योर मिथाइल ग्रुप। करेक्ट है। याद रखो, सब्स्टिट्यूएंट को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं है, प्रेफरेंस आपके मेन फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पे है, डबल बॉन्ड को है। तो आपको ध्यान में रखने का है, नंबरिंग वहीं से करोगे जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक रहे। तो चलो गिनते हैं। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। डबल बॉन्ड आपका सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, थर्ड पोजीशन मत बोलना। जब 2 और 3 के बीच में है तो लोवेस्ट नंबर को लिया करो। सेकंड पोजीशन पे है और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप फोर्थ पोजीशन पे है। बट इफ़ यू गो इन द रिवर्स तो आपका डबल बॉन्ड 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे आ जाएगा। तो रिवर्स नहीं लेंगे, हम स्ट्रेट ही जाएंगे। ठीक है। अब वही रूल है आपको कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम पहले आएगा, उसके पहले उसका पोजीशन आएगा और फिर चेन का नाम आएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम बच्चों यहाँ पे क्या है? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम यहाँ पे है मिथाइल, और मिथाइल का पोजीशन क्या है? 4। सो इट वुड बी 4 मिथाइल। चेन का नाम, चेन में कितने कार्बन आइटम्स है? 6। 6 के लिए होता है आपका हेक्स। ठीक है, दिख रहा है ये यहाँ पे देखो, चेन के नाम के बाद क्या आएगा? पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे लग जाएगा डैश। पोजीशन क्या है इसका? सेकंड। डबल बॉन्ड का पोजीशन तो हेक्स डैश 2 डैश, एन की जगह पे क्या आ जाएगा? इन। करेक्ट है। तो ये पोजीशन दिखा रहा है फंक्शनल ग्रुप का, वेयर इज दिस नंबर इज इंडिकेटिंग द पोजीशन ऑफ योर डबल बॉन्ड इन द चेन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, this will be your question number 5, important one. ठीक है, the question is CH3 dash CH double bond C CH3 dash CH3, इसका नेमिंग करना है। ठीक है, तो फटाफट नेमिंग करते। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो बच्चों लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे क्या आएगा? स्ट्रेट ही आएगा। यस, ठीक है। अब क्या करना है? ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ठीक है। अच्छा, अब नंबरिंग करना है जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक हो। तो बच्चों डबल बॉन्ड यहाँ से सेकेंड पोजीशन पे है और यहाँ से भी सेकेंड है। अगर आप ध्यान दोगे, जब डबल बॉन्ड का दोनों साइड से पोजीशन सेम आ रहा है, अब लेट अस जस्ट चेक आउट फॉर द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बच्चों यहाँ पे देखो, डबल बॉन्ड सेकेंड पोजीशन पे और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी सेकेंड पोजीशन पे है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस साइड से देखोगे तो डबल बॉन्ड का पोजीशन सेकंड है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का पोजीशन भी सेकंड है। और अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है? सेकंड है और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का पोजीशन थर्ड है। तो ऐसे केस में जब डबल बॉन्ड का पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का पोजीशन सेम है, आप उसी साइड से नंबरिंग करोगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी नजदीक में आ जाए। आप सीधा सीधा फिर नंबरिंग नहीं करोगे। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आपने यहाँ से ही नंबरिंग करना है, इस साइड से, बिकॉज इस साइड से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी करीब है। ठीक है, पे अटेंशन टू दिस। सो बच्चों इसका नाम क्या आ जाएगा फिर? 2 मिथाइल। कितने कार्बन है? 1 2 3 एंड 4। 4 के लिए क्या होगा? ब्यूट। फिर पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड दैट इज 2 एंड यहाँ पे लग जाएगा सफिक्स में इन। ठीक है। 6th क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल यू हैव CH3 dash C। चलो अभी क्लोरो ये सब पे जाते हैं। ओके, नाउ सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग कार्बन एटम एज वेल एज डबल बॉन्ड। तो ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट चेन। अच्छा, अब सबसे पहले हमारा पहला प्रेफरेंस हमेशा होगा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कहाँ से नजदीक है? लेफ्ट राइट जाओगे तो 1 सेकेंड कार्बन पे आएगा और राइट टू लेफ्ट जाओगे तो भी आपका सेकेंड कार्बन पे आएगा। ठीक है। अच्छा, उस केस में आप नंबर, जब दोनों साइड से ही डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम आ रही है एंड देयर आर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आउटसाइड द चेन, जब बच्चों डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम आ रही है और आपके पास अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, तो नंबरिंग उस साइड से करोगे। आप सब्स्टिट्यूएंट का फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करोगे। समझ में आ रहा है? डबल बॉन्ड की पोजीशन भी दोनों साइड से सेम है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की भी पोजीशन दोनों साइड से सेम है, देन गो फॉर द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ब्रोमीन पहले आता है, बी पहले आएगा और सी बाद में आएगा। तो आपको इस केस में नंबरिंग करनी है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। बच्चों इसका नाम क्या होगा?
सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम पहले और उसमें भी अल्फाबेटिकल वाला पहले आएगा, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो, देन इट वुड बी 3 क्लोरो, और फिर चेन का नाम 4 है तो 4 के लिए होगा ब्यूट, अगेन डैश, फिर आ जाएगा डबल बॉन्ड की पोजीशन सेकेंड, ब्यूट 2 इन। क्लियर? 7th क्वेश्चन। ओके, CH3 डैश C Cl Br C I CH3 C Br डबल बॉन्ड CH CH3। ओके, सो इसका क्या करना है, हमको नाम लिखना है। तो याद रहे, सबसे पहला रूल है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन एंड डबल बॉन्ड उस चेन का पार्ट होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से लॉन्गेस्ट चेन क्या रहेगा बच्चों, स्ट्रेट ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, लॉन्गेस्ट चेन। अब क्या करना है, नंबरिंग करनी है, उस साइड से करनी है जहां से डबल बॉन्ड नजदीक हो। तो ये साइड से नजदीक आ रहा है, ये आपके हो गया सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमो, आयोडो, क्लोरो, अगेन ब्रोमो एंड दिस इज मिथाइल। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अब बच्चों ध्यान रखो एक चीज, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम पहले आएगा और कैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको लिखना है। तो सबसे पहले इनमें से कौन आएगा, ब्रोमीन आएगा, बी फॉर पहले आता है। अब उसके भी दो जगह है, पहले दोनों का पोजीशन आएगा, लोवेस्ट पहले और हाईएस्ट बाद में। तो इसका नाम हो जाएगा 3,5। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अगर 2 बार रिपीट हो रही है तो हम आगे क्या लगाते हैं, डाई, अल्फाबेट नंबर्स के बीच में डैश। तो 3,5 डाई ब्रोमो, ब्रोमो के बाद क्या आएगा, क्लोरो, क्लोरो एक ही है फिफ्थ पे, सब नंबर्स अल्फाबेट के बीच में डैश, 5 क्लोरो, डाई ब्रोमो 5 क्लोरो, फिर आ जाएगा बच्चों आयोडीन की टर्न, फोर्थ पे है 4 आयोडो, फिर आ जाएगा बच्चों 4 मिथाइल, एंड देन अब क्या आएगा, सब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम हो चुका है। अब आएगा चेन का नाम। तो चेन में कितने कार्बन है, 6, 6 के लिए आता है हेक्स, फिर डबल बॉन्ड है तो पोजीशन लिखो, उसका पोजीशन क्या है 2, और उसके बाद क्या आ जाएगा, सफिक्स में लगेगा इन। क्लियर? ओके, नाउ हम एक ऐसा केस लेंगे जहां पे आपको बच्चों मोर देन 1 डबल बॉन्ड आपको चेन में दिखने मिलेगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप सीधे हेडिंग डाल लेना, इफ यू हैव मोर देन 1 डबल बॉन्ड। तो लेट अस जस्ट स्टार्ट। ओके, सो नाउ वी आर स्टडिंग इफ वी हैव मोर देन 1 डबल बॉन्ड। ठीक है, एग्जाम्पल से चालू करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड CH डैश CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। अच्छा, तो याद रखो, सबसे पहले क्या करोगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे। तो बच्चों ये हो गया लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, अब आप नंबरिंग करो, चलो इस साइड से 1 2 3 4। डबल बॉन्ड सिंस दोनों साइड से ही फर्स्ट पोजीशन पे आ रहे, तो आप एक साइड आपको इधर भी सिलेक्ट कर लो। तो ये मतलब एक डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है और एक डबल बॉन्ड अगर आप लेफ्ट राइट जाओगे, एक ही आपको वे सिलेक्ट करना होता है। एक फर्स्ट पे है तो दूसरा कौन से पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे है। ठीक है, तो आप नाम क्या लिखोगे, देखो ब्यूट, चेन का नाम क्या है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट आएगा, फिर डैश हम पोजीशन लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, पोजीशन। अब जब 2 बार है तो आपको कितने पोजीशन लिखने पड़ेंगे, 2 पोजीशन लिखने पड़ेंगे। उसमें लोवेस्ट नंबर पहले आएगा, हाईएस्ट बाद में आएगा। तो पहला पोजीशन है फर्स्ट पे है और दूसरा क्या है, नंबर्स के बीच में कॉमा, दूसरा डबल बॉन्ड थर्ड पे है बच्चों, फिर आ जाएगा डैश। अब जब डबल बॉन्ड 2 बार है तो इन के हम प्रीफिक्स में डाई वर्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम, इन के प्रीफिक्स में डाई शब्द आएगा। ठीक है, याद रखो डाई, और आगे एज यूजुअल यहाँ पे रहेगा डाई
इन, ये डाई वर्ड इंडिकेट्स दैट देर आर टू डबल बॉन्ड. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वेन एवर यू आर हैविंग टू डबल बॉन्ड, आप अपने चेन का जो पेरेंट नेम है उसके आगे बच्चों ए लगाओगे. ये रूल है ए. तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटा. ब्यूटा 1,3 डाइईन. याद रखो, जब डबल बॉन्ड 2 बार आएगा तो आपको ए लगाने का है. समझ में आ रहा है? मतलब अगर इधर अल का ग्रुप है तो वो अल्का हो जाएगा, अल्का 1 वट एवर इट इज. तो ब्यूटा 1,3 डाइन. इफ देयर वाज 5 कार्बन एटम्स, यू वुड हैव रिटन पेंटा. पेंटा 1,3 डाइन in case there were 2 double bonds. Okay, let us just take more examples. This was 8th and this is 9th. ठीक है, चलो. CH3 dash CH double bond CH dash CH double bond C CH3 dash C. यहाँ पे Cl लगा दिया, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड CH2. ठीक है. तो सबसे पहला रूल यही है कि आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने का है. तो लॉन्गेस्ट चेन मेरे हिसाब से स्ट्रेट ही जाएगा. फिर क्या करनी है, ये हो गया आपका सबस्ट्रेट ग्रुप और ये हो गया आपका सबस्ट्रेट ग्रुप. नंबरिंग करना है उस साइड से जिस साइड से डबल बॉन्ड सबसे नजदीक हो. मेरे हिसाब से डबल बॉन्ड यहाँ से सेकंड पे है पर इस साइड से फर्स्ट पे है, तो आप ये रूट फॉलो करोगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. तो हो जाएगा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, fifth, sixth and seventh. Okay, now let us just start writing the name. Mark that you have 3 triple bond over here. 1, 2 and 3. 3 है. तो अगर 2 डबल बॉन्ड के लिए डाई वर्ड लगा तो 3 के लिए ट्राई लगेगा. ठीक है. और वेन एवर देर इज मोर देन 1 डबल बॉन्ड, आपके चेन के आगे ए वर्ड लगाना भूलना नहीं है. ठीक है. तो अब तक आपको नाम इसका लिख के भी हो जाना चाहिए. तो बच्चों कार्बन पे सबसे पहले इन दोनों में आपको क्या करना है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर करना. तो ये क्लोरो है और ये मिथाइल है, तो सी पहले आएगा. उसका पोजीशन क्या है, सो दिस वुड बी 2 क्लोरो, देन यू हैव 3 मिथाइल. करेक्ट है. चेन का नाम क्या है, 7 कार्बन है. 7 के लिए क्या आएगा, हेप्ट, फिर डैश. अच्छा, तीनों पोजीशन मेंशन करने हैं. तीनों के तीनों पोजीशन क्या करोगे, मेंशन करोगे. तो पहला पोजीशन है फर्स्ट कार्बन पे है, फिर आपका थर्ड कार्बन पे है और फिर 5th कार्बन पे है. और आगे लगेगा बच्चों, यहाँ पे लगेगा ट्राई और आगे आ जाएगा इन. एक चीज हम भूल रहे हैं जो हमें नहीं भूलना है, यहाँ पे लगेगा ए. हेप्टा 1,3,5 ट्राई इन. इज दैट वेरी मच क्लियर? ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं. 10th. ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस टाइम आई एम गिविंग यू बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर. तो बच्चों कुछ ऐसा है, 1 2. ओके, यहाँ पे है एक डबल बॉन्ड और यहाँ पे है एक डबल बॉन्ड. करेक्ट है. आपको इसका क्या करना है, नाम करना. अब मैंने आपको बताया था जिस तरीके के हर जगह जहाँ जहाँ ये कॉर्नर्स रहेगा वहाँ वहाँ क्या रहेगा आपके पास, कार्बन. तो देखो कुछ ऐसा रहेगा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन. देखो ये दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड 5th कार्बन. ठीक है. तो हम पहले सिंगल सिंगल बनाते हैं. 1 2 3 4 एंड दिस इज 5th कार्बन. करेक्ट है. अच्छा, फर्स्ट और सेकेंड के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड लगा दिया. थर्ड और फोर्थ के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड लगा दिया. करेक्ट है. अब नाम करना है, तो नाम करने के लिए क्या करना, कोई सबस्ट्रेट ग्रुप है क्या, कहीं नहीं. कुछ भी ब्रांचिंग ऐसा दिया हुआ है, नहीं दिया है. तो योर स्ट्रेट चेन विल बी व्हाट, द लॉन्गेस्ट चेन. नंबरिंग उस साइड से करोगे जहां से सबस्ट्रेट ग्रुप सबसे नजदीक हो. तो यहीं से नजदीक है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये हो गया 5th. डबल बॉन्ड आ रहा है पहले कार्बन पे और थर्ड कार्बन पे. कोई भी सबस्ट्रेट नहीं तो चेन का नाम पहले आएगा. चेन में कितने कार्बन से, 5. बच्चों 5 के लिए होगा पेंट. फिर आएगा पोजीशन. पोजीशन क्या रहेगा, 1,3. 2 ही है. फिर ये लग जाएगा डाई और यहाँ आ जाएगा इन. बस एक और चीज ऐड करना है, जब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ए. तो पेंटा 1,3 डाई इन.
क्लियर है? बाकी सब कुछ रूल्स अगर आपको अल्केन्स का रूल अच्छे से समझा है तो अल्कीन्स डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छे से समझेगा. इसके लिए आई रिकमेंड यू ऑल टू वॉच अल्केन का नोमेनक्लेचर कंप्लीटली. ओके, सो नाउ लेट अस जस्ट मूव ऑन टू द नेमिंग सिस्टम ऑफ अल्काइन्स. Okay, so alkynes, which is again the part of unsaturated hydrocarbons which contains carbons triple bond. ठीक है, अब इनके नेमिंग सिस्टम में भी आपको 2 पॉइंट्स में फर्क दिखाई देगा. एक तो थर्ड पॉइंट जहां पे अल्काइंस के नेमिंग सिस्टम में याद रखो नंबरिंग फ्रॉम द nearest side of the ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है, मतलब कार्बन जहां ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखाई देगा, आपको नंबरिंग कार्बन जहां से ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देगा, यस नंबरिंग आपको उसी साइड से ही करनी है. ठीक है, अब बच्चों थोड़ा सा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं कि अल्काइंस का जो जनरल फॉर्मूला है. What is the general formula of alkynes? It is CnH2n minus 2, जहाँ पे n will be the number of carbon atoms and that can be 1, 2, 3, etc. अच्छा, तो what can be the first compound of alkyne? अब बच्चों आपको तो पता ही होगा कि ट्रिपल बॉन्ड बनने के लिए 2 कार्बन में एटलीस्ट 2 कार्बन चाहिए. तो फर्स्ट कंपाउंड ऑफ अल्काइन में कम से कम 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड तो बनेगा ही. अब रिमेनिंग हाइड्रोजन यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1. 2 कार्बन के लिए बच्चों होता है इथ, और अल्काइंस के नेमिंग में सफिक्स में हम आइन लगाते हैं, उसका नाम हो गया इथाइन. अच्छा, अब दूसरा आपको याद रखने का है स्टूडेंट्स कि अल्कीन्स में जिस तरीके से एन इन रिप्लेस हुआ, अल्काइंस में एन आइन से रिप्लेस होगा. फॉर एग्जाम्पल यू हैव ब्यूटेन. ठीक है, तो अब याद रखो कि अगर कार्बन में जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो वो ब्यूट रहेगा. फिर एन जो है, एन किससे रिप्लेस हो जाएगा, आइन से रिप्लेस होगा. और यस, ट्रिपल बॉन्ड का आपको पोजीशन मेंशन करना भी कंपलसरी है. तो पोजीशन आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा. जब क्वेश्चन मार्क इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ वेयर इज द ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट इन योर कंपाउंड एंड एन विल बी रिप्लेस्ड बाय आइन. ठीक है, और मैं आपको वापस एक बार याद दिला दूं कि अगर आपके कंपाउंड में एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये आपका ब्यूट जो है, ये आपका जो ब्यूट है ये क्या बन जाएगा, ब्यूटा. क्या बन जाएगा, ब्यूटा. फिर आपको लिखना पड़ेगा पोजीशन कॉमा पोजीशन. फॉर एग्जांपल यू हैव 2 ट्रिपल बॉन्ड, पोजीशन कॉमा पोजीशन, और यहाँ पे लग जाएगा डाई और फिर हो जाएगा आइन. तो रिमेंबर दिस ए वाला पार्ट. ठीक है, अल्क बन जाता है अल्का डाई आइन. ओके, सो एग्जाम्पल लेते हैं. सबसे पहले इसी का देखो नाम देखो, 1-2 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, इथ. अब ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे इधर से भी है, इधर से भी फर्स्ट कार्बन पे है, तो फर्स्ट कार्बन के लिए आपको पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है. तो यहाँ पे नाम हो जाएगा इथ आइन. ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगाते हैं, और नहीं तो फिर आप इथ -1 आइन भी लिख सकते हो, बट उसकी जरूरत नहीं है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स को लेके. फॉर एग्जाम्पल यू हैव CH3-C triple bond C-CH3. ठीक है, select the longest chain of the carbon atom which should contain your triple bond. वही से नंबरिंग करो जहां से ट्रिपल बॉन्ड सबसे नजदीक हो. तो इस साइड से भी सेकंड पोजीशन पे आएगा, इस साइड से भी सेकंड पोजीशन पे आएगा. तो यू कैन डू द नंबरिंग फ्रॉम आइदर साइड. सो 1, 2, 3, 4. कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं है तो आपको चेन का नाम पहले लिखने का है. तो 4 कार्बन के लिए बच्चों होता है ब्यूट. फिर आएगा पोजीशन है सेकंड कार्बन पे ब्यूट 2. ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लगाते हैं आइन. सो ये हो जाएगा ब्यूट 2 आइन. क्लियर? एक और एग्जाम्पल, CH3-C
CH2 डैश CH2 डैश C ट्रिपल बॉन्ड CH। चलो खुद भी ट्राई करो नाम करने का इसका। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, ये हो गया बच्चों लॉन्गेस्ट चेन, करेक्ट है। अच्छा फिर नंबरिंग सीधी बात है, ट्रिपल बॉन्ड जहां वहीं से नंबरिंग शुरू होगी जहां सबसे नजदीक 1 2 3 4 5। फर्स्ट कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो पोजीशन, अगर एक ही ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड है और फर्स्ट कार्बन पे है तो पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका नाम दो हो सकता है, या तो आप लिखो पेंट डैश 1 डैश आइन, और यू कैन सिंपली राइट पेंट आइन, पेंटाइन, ठीक है। तो फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको ये मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि आपको क्या करना है, हमने प्रीवियस अल्कीन के जितने भी क्वेश्चंस किए वही क्वेश्चंस को उठाओ, जहां जहां ट्रिपल बॉन्ड है जहां जहां डबल बॉन्ड है अल्कीन्स के इसमें वहां क्या लगा दो, ट्रिपल बॉन्ड लगा लो, और उसको खुद ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो। रेस्ट एवरीथिंग इज कम्प्लीटली 100% सेम। Still, I'll just try to solve 1 or 2 more examples. ठीक है, जैसे कि चलो एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। CH3 डैश C डैश CH3, कुछ भी लगा दो यहाँ पे, Cl लगा दो यहाँ पे, कार्बन यहाँ पे लगा दो, आयोडीन यहाँ पे फिर से लगा दो, Cl यहाँ पे लगा दो, Br यहाँ पे लगा दो, CH3 लगा दो, यहाँ पे लगा दो अपना मेन ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ लगा दो CH3, सब आ गए इसमें। ओके, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन यहाँ से जाएगा, नंबरिंग उस साइड से करोगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स ट्रिपल बॉन्ड सबसे नजदीक हो। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब टर्न आती है सब्स्टिट्यूएंट की, तो बच्चों सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या करना है, हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाना है। तो रिमेंबर सबसे पहले नाम आएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन 2 बार है, नहीं ब्रोमीन कितनी बार है, एक ही बार है, 4th पोजीशन पे। तो ये हो जाएगा 4 ब्रोमो, फिर टर्न आएगी क्लोरीन की, क्लोरीन यू हैव 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 5,6, 2 बार है तो वर्ड लगेगा डाई क्लोरो, फिर आएगा 5th पोजीशन पे यू हैव आयोडो, एंड देन यू हैव 4th and 6th पोजीशन पे मिथाइल, सो 4,6 अगेन डाई मिथाइल। और फिर स्टूडेंट्स चेन का नाम, तो चेन में 7 कार्बन एटम है, 7 के लिए हम लिखते हैं हेप्ट, और एक ही ट्रिपल बॉन्ड है, उसका पोजीशन लिखो 1, और यहाँ पे आ जाएगा आइन, सॉरी 2nd कार्बन पे है हेप्ट 2 आइन, ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लेट्स टेक आउट सम एग्जाम्पल which has more than 1 triple bond, एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे कि CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 डैश C ट्रिपल बॉन्ड CH। चलो क्या करना है, करना एक ही चीज़ है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, एंड दैट इज रियली गुड। नंबरिंग वहां से करो जहां से ट्रिपल बॉन्ड सबसे नजदीक हो, इस साइड से भी फर्स्ट कार्बन पे है, इस साइड से भी फर्स्ट कार्बन पे है, सो 1 2 3 4 एंड 5। तो अब हो गया फर्स्ट कार्बन पे और दूसरा हो गया 4th। आपको एक ही रूट सेलेक्ट करना होता है, दोनों को फर्स्ट मत लिख देना। अगर आप इस तरीके से जा रहे हो, ये फर्स्ट तो ये वाला 4th पे आ जाएगा, ठीक है। तो चलो नाम क्या आएगा, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं तो चेन का नाम आएगा। चेन में कितने कार्बन एटम्स है, 5 के लिए बच्चों आता है पेंट, फिर आएगा 2 बार ट्रिपल बॉन्ड है तो उनके पोजीशन लिखो, पहले लोवेस्ट पोजीशन फिर हाईएस्ट पोजीशन। तो लोवेस्ट है आपका फर्स्ट कार्बन पे है और दूसरा है 4th कार्बन पे, 2 बार है तो डाई, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम ईन नहीं आइन लगाते हैं। एक चीज हम बोल रहे हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है, यहाँ पे जब भी आपके कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा हो तो आपके अल्क ग्रुप के आगे अल्क आ लग जाएगा।
तो ये हो जाएगा पेंटा, पेंटा 1,4 डाइआइन। आई थिंक दिस इज वेरी मच सिंपल टू अंडरस्टैंड। एक और क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लेते हैं। The question is CH3-C triple bond C-C triple bond C-C triple bond CH, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2, ठीक है। चलो एनीवे कुछ अगर बैलेंसिंग रह गया रहेगा तो आप खुद ही कर लेना, वो नेमिंग्स पे फिलहाल हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो ये हो गया लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग वहाँ से करोगे जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड सबसे करीब है। तो करीब कहाँ से है, यहाँ से 1 फर्स्ट कार्बन पे है, 2 3 फिर 4th कार्बन पे है, 5 फिर 6th कार्बन पे है, 7 और 8। तो नाम क्या आएगा, कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप तो है नहीं यहाँ पे फिलहाल, करेक्ट है। या तो ऐसा करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगाना है कहीं पे, कितने कार्बन्स है, चलो ठीक है रहने देते हैं, सारे कार्बन्स के वैलेंसी सेटिस्फाइड है यहाँ पे। ओके, या तो ऐसा करो, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के एक आपने क्या लगा दिया, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा दिया, ठीक है। सो यू हैव अ ग्रुप मिथाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑन द 3rd कार्बन एटम, ऑल राइट। तो बच्चों नाम क्या आएगा, यस 3 मिथाइल, फिर चेन का नाम क्या है यहाँ पे, 8 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ऑक्ट, फिर डैश, 3 ट्रिपल बॉन्ड है तो उनके पोजीशन क्या आएंगे, एक है 1st कार्बन पे, फिर है 4th कार्बन पे, फिर है 6th कार्बन पे, और 3 ट्रिपल बॉन्ड के लिए यहाँ पे लगेगा ट्राई और फिर आ जाएगा आइन। यस आपको याद होगा, मुझे भी याद है, यहाँ पे क्या लगाना है, ए, ऑक्टा 1,4,6 ट्राई आइन। क्लियर, दिस इज रियली वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो हम ऐसे एग्जाम्पल्स लेंगे ना जहाँ पे एक ही कंपाउंड में आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मिलेंगे, तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, दैट लेट अस जस्ट ट्राई टू स्टडी। सो जैसे कि मैं आपसे कहा, वी विल हैव सम एग्जाम्पल्स ऑफ द कंपाउंड्स विच कंटेन्स बोथ द डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। आपको कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही देखने मिलेगा। अच्छा बच्चों याद रखो कि इसमें ना ऐसे नहीं है कि ट्रिपल बॉन्ड का प्रेफरेंस पहले देना है नंबरिंग करते समय, नहीं। आप डबल बॉन्ड रहे या ट्रिपल बॉन्ड रहे, नंबरिंग उस साइड से करोगे जहां से इन दोनों में से कोई भी एक बॉन्ड नजदीक हो। मतलब बेसिकली इनमें से आपको किसी को प्रेफरेंस नहीं देना है, आपको प्रेफरेंस दोनों को ही इक्वली देना है, प्रोवाइडेड आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों में से जो भी नजदीक हो वहीं से आपको नंबरिंग शुरू करनी है, ठीक है। सो द प्रेफरेंस इज बेसिकली, preference is given to either of these bonds which is nearer। ओके चलो एग्जाम्पल लेके देखते हैं। CH3-CH डबल बॉन्ड, CH-C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको हमको नाम लिखने का, अगर आप ध्यान से देखो इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों है। तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अब लॉन्गेस्ट चेन फिलहाल यही रहेगा। अब क्या करना है, नंबरिंग करना है। नंबरिंग वहां से करोगे जहां से कोई भी बॉन्ड नजदीक हो, डबल या ट्रिपल। तो अगर मैं डबल देखूं तो यहाँ से जो बॉन्डिंग है वो सेकंड पे आ रही है और यहाँ पे जो ट्रिपल है वो फर्स्ट पे आ रहा है, तो मतलब बेसिकली ये वाला बॉन्ड ज्यादा नजदीक है, ठीक है। तो आप नंबरिंग फिर यही डायरेक्शन में फॉलो करोगे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये हो गया 1st कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन, 4th कार्बन और 5th कार्बन। ओके चलो चेन का नाम क्या आएगा फिर बच्चों, 5 कार्बन के लिए आता है पेंट, करेक्ट है। अच्छा ध्यान से सुनो, अभी डबल बॉन्ड का भी पोजीशन लिखना पड़ेगा और आपको ट्रिपल बॉन्ड का भी पोजीशन लिखना पड़ेगा। तो 5 कार्बन है पेंट, ठीक है। पहले हम डबल बॉन्ड का पोजीशन लिखते हैं और बाद में हम ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन लिखते हैं, बिकॉज अल्फाबेटिकली अल्कीन ईन पहले आता है, आइन बाद में आता है, याद रखना ये चीज।
सो पेंट ये हो जाएगा डैश डबल बॉन्ड का, देखो हमने रूट कौन सा सिलेक्ट किया है, राइट टू लेफ्ट, तो डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे है, थर्ड, तो दिस वुड बी पेंट 3 इन, अगेन ये हो जाएगा डैश। अब हमको अल्काइन का लिखना है, अल्काइन का पोजीशन क्या है, फर्स्ट कार्बन, तो 1 डैश आइन, पेंट 3 इन, और दूसरा क्या हो जाएगा 1 आइन। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। You have CH3 dash CH double bond CH dash C triple bond C dash CH2 dash CH3, करेक्ट है। अच्छा क्या करोगे, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, यस लॉन्गेस्ट चेन तो आपका ये पूरा ही आ जाएगा। अच्छा अब क्या करना है, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहाँ से कोई भी बॉन्ड नज़दीक हो, तो देखो यहाँ से डबल बॉन्ड सेकेंड पे आ रहा है और यहाँ से बॉन्ड थर्ड कार्बन पे आ रहा है, तो आपको लेफ्ट राइट जाना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, देयर इज नो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, तो आपको चेन का नाम पहले लिखना है। तो 7 के लिए बच्चों क्या लिखते हैं हम, हेप्ट, फिर आएगा डैश, डबल बॉन्ड का पोजीशन पहले, सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है 2, और डबल बॉन्ड मतलब होता है अल्कीन, तो यहाँ पे लगेगा इन, हेप्ट 2 इन, फिर डैश ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन होगा 4, और डैश यहाँ पे हो जाएगा आइन, हेप्ट 2 इन एंड 4 आइन। क्लियर, ओके। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नीट और जे में भी याद रखने का है, ठीक है, प्लीज पे अटेंशन। For example, if I give you the question, CH2 double bond CH dash CH triple bond CH, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन तो सिलेक्ट कर लिया है, ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन में नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग के लिए जो बॉन्ड नजदीक है वहां से नंबरिंग शुरू करो, तो देखो अगर बॉन्ड यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे है और ये साइड से भी बॉन्ड आपका फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, तो याद रखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन सेम हो, तो जब भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन सेम हो, तो नंबरिंग या फिर प्रेफरेंस आपको डबल बॉन्ड को देने का है। ऐसा क्यों, बिकॉज अल्फाबेटिकली इन पहले आता है, आइन बाद में आता है। ऐसा तब करोगे जब दोनों का पोजीशन सेम हो। क्लियर है, ये चीज ध्यान में रख लेना। तो हम डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करेंगे, जहां से डबल बॉन्ड सबसे करीब है, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 कार्बन के लिए हो जाएगा बच्चों ब्यूट, और आपका डबल बॉन्ड है फर्स्ट पोजीशन पे, तो ये हो जाएगा 1 इन, एंड ट्रिपल बॉन्ड है थर्ड पे, तो ये हो जाएगा 3 आइन, ब्यूट 1 इन एंड 3 आइन। क्लियर, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देना। जैसे कि यू हैव CH3 डैश C ट्रिपल बॉन्ड CH डैश CH डबल बॉन्ड CH डैश डबल बॉन्ड CH, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका सपोज डैश, और इधर आ जाएगा CH2। अच्छा, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, तो ये स्ट्रेट चेन ही आपका क्या रहेगा, लॉन्गेस्ट, ठीक है। अब क्या करना है, हमको नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग के लिए क्या, जहां से नजदीक हो, तो नजदीक कहाँ से है, इस साइड से फर्स्ट पे आ रहा है, इस साइड से सेकंड पे आ रहा है, तो या राइट टू लेफ्ट जाओगे। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, करेक्ट है। अच्छा अब बच्चों ध्यान दोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पे ना 2 बार रिपीट हो रहा है। मेरा सेंटेंस याद से सुनो, डबल बॉन्ड यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है। कभी भी आपके कंपाउंड में जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो, और दोनों में से ही अगर कोई भी एक से ज्यादा है, मतलब डबल बॉन्ड 2 बार है या 3 बार है, या ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा मतलब 2 बार या 3 बार है, तो हमेशा आपका जो नाम रहेगा, अल्क ग्रुप का जो नाम रहेगा, उसके आगे ए लगाना ही पड़ेगा। चाहे वो डबल बॉन्ड अगर रिपीट हो रहा है ज्यादा बार, मोर देन 1,
time, and if your triple bond is repeated more than once, then you will have to put A after your alk group. समझ में आ रहा है? जैसे कि 7 कार्बन का चेन है तो इसको हम बोलेंगे पहले हेप्ट, फिर आएगा बच्चों आपका इन का हम नाम पहले लिखते हैं तो इसका पोजीशन क्या फर्स्ट पे है और थर्ड पे है. सो 1,3 2 बार है तो यहाँ पे लगेगा डाइइन. देन वी हैव टू टॉक अबाउट द ट्रिपल बॉन्ड. ट्रिपल बॉन्ड 5th कार्बन पे है तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आइन. सिंस अल्कीन आपका 2 बार है और अगर आप इसमें डबल बॉन्ड्स रिपीट हो रहे हैं तो आपको यहाँ पे ए लगाना ही पड़ेगा, याद रखो. तो इट वुड बी हेप्टा 1,3 डाइइन एंड 5 आइन. क्लियर? सो इफ एनी आइदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज रिपीटेड, पुट डाई इन द प्रीफिक्स एंड राइट ए आफ्टर योर अल्क ग्रुप. ऑलराइट, एक और एग्जांपल लेते हैं. इसका नाम आप खुद ही लिखने की कोशिश करना और फिर चेक करना. फॉर एग्जाम्पल यू हैव CH ट्रिपल बॉन्ड C-CH डबल बॉन्ड CH-C ट्रिपल बॉन्ड C-CH डबल बॉन्ड CH-CH3. सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, स्ट्रेट चेन. नंबरिंग कहाँ से करोगे? जहाँ से बॉन्ड्स नजदीक हो. तो बॉन्ड्स कहाँ से नजदीक है? आई थिंक यहीं पे फर्स्ट पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया और यहाँ से सेकंड पे है तो नंबरिंग आपको लेफ्ट टू राइट जाने पड़ेगी. तो हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th, 8th एंड 9th. अब क्या करोगे? नाम लिखने का है ना, कोई सब्स्टिट्यूशन ग्रुप नहीं है. तो यहाँ पे 9 कार्बन के लिए बच्चों नॉन होता है, नॉन. अच्छा, डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे है? 3rd एंड 7th. तो ये हो जाएगा नॉन 3,7 2 बार है तो लगेगा डाई, आगे आ जाएगा इन. करेक्ट है. अच्छा, फिर डैश. ट्रिपल बॉन्ड भी आपका 2 बार है, फर्स्ट कार्बन पे और फिर 5th कार्बन पे, तो ये भी हो जाएगा डाई और आगे लगेगा आइन. बट वेरी इंपॉर्टेंट, जब दोनों ही चीजें या आइदर एक अगर रिपीट हो रही है, डाई या ट्राई शब्द अगर लगा है तो यहाँ पे लग जाएगा ए. So, Nona 3,7 diene and 1,5 diine. Alright? Let's take a very interesting sum on the bond line structure, which would be your 6th sum. Pay attention, okay? Structure कुछ ऐसा है इसका. यहाँ पे लिखा है ME, यहाँ पे लिखा है ME. Then there is a bond, okay? इसे क्या बना दिया आपने? ओके, नहीं, पर इजी है, काफ़ी आसान है. बच्चों याद रखो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया हुआ है और आपको पूछा है इसका आयोपैक नेम लिखो. सबसे पहली बात याद रखो कि ये क्या है, ME और ME क्या होता है. तो याद रखो कि अगर कहीं पे भी आपको ना ME लिखा हुआ, सो दैट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ मिथाइल ग्रुप, मतलब वहाँ पे मिथाइल प्रेजेंट है. एंड इफ इट इज रिटन ET एनीवेयर, सो दैट इज इथाइल ग्रुप. रिमेंबर दिस. मिथाइल मतलब CH3 प्रेजेंट है और इथाइल मतलब C2H5 प्रेजेंट है. दिस इज इथाइल. ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को नॉर्मल स्ट्रक्चर बना के देखते कि भाई बनता कैसे है. ये ऊपर की एक चेन है और एक चेन नीचे की. हम ऊपर के चेन को सीधा लिखते हैं, नीचे के चेन को सीधा लिखते हैं. सिंपल. काउंट करो ऊपर में कितने कार्बन है. 1 2 3 4 5 6 7. तो हम सीधे में 7 कार्बन बनाते हैं. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. अच्छा, ये फर्स्ट कार्बन तो मिथाइल है तो ये हो जाएगा CH3. लास्ट भी क्या है, मिथाइल, तो ये हो जाएगा CH3. अब देखो 1 2 3 4, ये 3 और 4 है. 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन. देखो 5th पे एक ब्रांचिंग है. सो 1 2 3 4 5, मतलब इधर ऊपर कुछ नहीं लिखा है, मतलब वो CH3 होगा, मतलब यहाँ पे भी एक कार्बन है.
थर्ड और फोर्थ के बीच में डबल बॉन्ड है, सो 1 2 3 और 4 यहाँ पे आ जाएगा बच्चा आपका डबल बॉन्ड लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 एंड अगेन 7। तो याद रखो थर्ड कार्बन से ही एक ब्रांच गई हुई है, मतलब जैसे तो थर्ड कार्बन यहाँ से ही क्या गया है, एक ब्रांच है, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों वापस आ जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, बॉन्ड है। अब इधर कितने कार्बन है, 1 2 3, तो एक तो लिख दिया, सो 1, और ये हो जाएगा अगेन यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब मिथाइल ही होगा, ठीक है। बाकी चलो सब बनाते हैं, 7 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट में Me है, मतलब वो अगेन CH3 ही है। क्या यहाँ पे कहीं डबल बॉन्ड है, नहीं। अब हमारा काम क्या है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना। तो बच्चों ये हो जाएगा CH2, ये कुछ नहीं, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2 CH, यस, और ये हो जाएगा CH2 CH2 CH2। समझ में आ रहा है? या अभी क्या करना है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन एंड नंबरिंग। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो बेसिकली हमको प्रेफरेंस किसको देना है, डबल बॉन्ड को देना है, वहीं से नंबरिंग करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड सबसे करीब हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने का है। अब देखो आप बोलोगे स्ट्रेट 1 2 3 4 5 6 7 8, नो वेट। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ से सब जुड़ा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ से लेके ऐसे चेन सिलेक्ट करूँ तो ये आपका लॉन्गेस्ट चेन ऐसा जाएगा, ये कंटिन्यूअस है, दिख रहा है ये आपको। तो बच्चा आपका लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे आ रहा है, again this is very important question, this is your longest chain, clear। and फिर आपके आते हैं सबस्ट्रेंट ग्रुप, और ये पूरा एक सबस्ट्रेंट ग्रुप है, एंड विच इज इथाइल ग्रुप। ये आपका C2H5 है या फिर CH3CH2, ये इथाइल ग्रुप है। चलो नंबरिंग वहीं से करनी है जहां पे डबल बॉन्ड चेन के बारे में बात करते हैं। चेन को नंबर कहाँ से करें, जहां से डबल बॉन्ड सबसे करीब हो। तो 1 2 3 4 फोर्थ पे आ रहा है, और 1 2 3 4 5 6 पे आ रहा है, तो आपको इस तरीके से नंबरिंग करना पड़ेगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर है। चलो अच्छा, अब ये आपके बच्चों है इथाइल ग्रुप सबस्ट्रेंट, और ये आपका है मिथाइल। अब इसमें से हमको पहले हम हमेशा किसका नाम लेते हैं, सबस्ट्रेंट का नाम पहले लेते हैं। तो किसका नाम पहले आएगा, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो पहले इथाइल आएगा। अच्छा, इथाइल 2 जगह पे है, 5th और 6th पे है, तो 2 बार उसका पोजीशन आएगा, दैट इज 5, 6, 2 बार है तो क्या लगेगा, डाई। सो दिस इज 5, 6 डाई इथाइल। देन वी हैव मिथाइल एट द 3rd कार्बन ऑफ द चेन, सो इट वुड बी 3 मिथाइल, क्लियर है। और अब आएगा चेन का नाम, तो चेन में 10 कार्बन आइटम है, और 10 के लिए हम यहाँ पे चेन यूज करेंगे डेक। ये आपका पेरेंट नेम हो जाएगा। डबल बॉन्ड है तो उसका पोजीशन लिखना पड़ेगा, तो डैश आएगा, और 4th कार्बन पे है डबल बॉन्ड, फिर से डैश, और फिर लग जाएगा इन। तो बेसिकली इसका नाम ये है, एंड विच इज रियली वेरी सिंपल। ऑलराइट, ओके स्टूडेंट्स, सो चलो कुछ और सम देख लेते हैं बॉन्ड लाइन के। आपको मैंने एग्जांपल दी है, आप ये खुद भी ट्राई कर सकते हो, एंड इफ यू आर डन पॉज करके ट्राई करो। अगर ट्राई करके अगर हो जाता है तो फिर चेक करो अपने आंसर्स, ठीक है। इसका नाम लिखने का, तो हम सबसे पहले चेन को देखते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, एंड दिस इज द 4th कार्बन, ठीक है। उनको स्ट्रेट लिखो, 1 2 3, पहले सिंगल बॉन्ड लगा दो। अब किसकी टर्न है, 1st और 2nd में ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे हो गया 3 बॉन्ड, एंड लास्ट वाले में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे हो गया 2 बॉन्ड, बन गया आपका चेन। अब क्या करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करो। यहाँ पे एक H आ जाएगा, यहाँ पे एक H आ जाएगा, यहाँ पे एक H, यहाँ कुछ नहीं। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट ही होगा। नंबरिंग उस साइड से करनी है जहाँ पे बॉन्ड नजदीक हो। अब फर्स्ट बॉन्ड भी, ट्रिपल बॉन्ड भी फर्स्ट पोजीशन पे है, डबल बॉन्ड भी फर्स्ट पोजीशन पे। याद आया, जब दोनों ही बॉन्ड का पोजीशन सेम हो तो नंबरिंग आप उस साइड से करोगे जहां से डबल बॉन्ड नजदीक हो, बिकॉज डबल बॉन्ड दैट इज अल्कीन, इन पहले आता है अल्फाबेटिकली। तो ये हो गया 1 2 3 एंड 4। चेन का नाम लिखो, तो ये हो जाएगा बच्चों ब्यूट, पहले इन हो जाएगा ब्यूट, 1 इन, फिर डैश, और 3 पे डबल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा 3 आइन, ब्यूट 1 इन 3 आइन। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट।
ये आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पे जहाँ जहाँ अटैचमेंट है वहाँ वहाँ आपको क्या रहेगा, कार्बन। तो लिखते हैं कार्बन 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 और कार्बन। ये और ये कुछ थोड़े बहुत सिमिलर है, ठीक है। हर जगह सिंगल बॉन्ड है। हाइड्रोजन बैलेंस करो, CH3 इसके पास 3 बॉन्ड है, CH3 3 बॉन्ड है, CH और ये हो जाएगा CH3। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो कैसे जाएंगे, यस इसी की तरह हमको घूम जाना है यहाँ से शुरू करके। तो ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट चेन, समझ में आ रहा है। और ये हो गया आपके सबस्ट्रेंट ग्रुप्स। तो नंबरिंग करो 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा आपका नाम, इसका क्या हो जाएगा, 2,3 डाइमिथाइल और 4 कार्बन का चेन है। तो ब्यूट, डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल है, तो ब्यूट एन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है। अभी आपको यहाँ पे ये वाले सम पे क्वेश्चन पे जरा ध्यान देने का है। कभी कभी आपको वो इस तरीके का स्ट्रक्चर देंगे, फॉर्मूला देंगे और आपको उनका नाम लिखने का है। तो सबसे पहले आपको इसको पहचानना पड़ेगा कि भाई ब्रांचिंग कहाँ है करके। तो बच्चों याद रखो कि ये जो कार्बन है यहाँ पे CH, इसको ये मिथाइल डायरेक्टली अटैच्ड है, ठीक है। अच्छा, जब ब्रैकेट में है मतलब 2 मिथाइल ग्रुप है जो इसी कार्बन को अटैच्ड है। तो ये हो गया एक मिथाइल ग्रुप और इसी कार्बन को अटैच्ड दूसरा। CH3 मतलब 2 बार CH3 नहीं है लाइन से। ब्रैकेट मतलब इस कार्बन को, ब्रैकेट वाले हमेशा ब्रांचिंग में होते हैं, तो इस कार्बन को ये मिथाइल ग्रुप 2 बार अटैच्ड है, ठीक है। अब इसका नाम लिखना आपके लिए काफ़ी इजी होना ही चाहिए। ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। नंबरिंग 1 2 3, ये हो गया मिथाइल। सो दिस वुड बी यस 2 डैश मिथाइल और सिंगल बॉन्ड वाले इनका नाम आ जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या नाम है बच्चों, 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, एक सिमिलर क्वेश्चन उसी तरीके का वापस देखते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है CH3 2 C ब्रैकेट में Cl, फिर वापस आपको दिया है C ब्रैकेट में CH3, फिर आपको ब्रैकेट में दिया है Br और फिर लिखा है CH3, ठीक है। सो ध्यान से सुनो, कार्बन बेसिकली कितने हैं ओपन में, 1 2 और ये 3। तो मतलब बेसिकली आपके चेन में 3 ही कार्बन है। ऐसे बना दो पहले, 1 2 और 3। रिमेनिंग चीज़ें हमेशा ब्रांचिंग में जाएगी। ये कार्बन के पास 2 मिथाइल है ब्रांचिंग में, तो ये हो गया पहला मिथाइल, ये हो गया आपका सेकेंड मिथाइल। अभी भी इसका एक वैलेंसी अनसैटिस्फाइड है, तो ये क्लोरीन जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। अब इस कार्बन के पास 2 चीज़ें हैं, CH3 ब्रांचिंग में और दूसरा ब्रोमीन ब्रांचिंग में, एंड रिमेनिंग ये CH3 है, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसका नाम लिखना है विच इज़ वेरी सिंपल। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। बच्चों ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट चेन, सबस्ट्रेंट ग्रुप सबस्ट्रेंट ग्रुप सबस्ट्रेंट ग्रुप और सबस्ट्रेंट ग्रुप। तो नाम क्या आएगा, अल्फाबेटिकली नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहाँ से सबस्ट्रेंट ग्रुप नज़दीक हो, ठीक है। यहाँ पे मिथाइल क्लोरीन है और यहाँ पे ब्रोमीन और मिथाइल है, तो आप कहाँ से नंबरिंग करोगे, अल्फाबेटिकली ब्रोमीन पहले आता है। सो 1 2 3 and 4. So this would be basically 2 bromo, फिर क्लोरोकीटोन, so it would be 3 क्लोरो, फिर मिथाइल कीटोन, तो ये हो जाएगा 2,3। क्या लगेगा बच्चों, डाई के बाद क्या, डाई मिथाइल, और पूरे चेन में 4 कार्बन है, तो 4 के लिए क्या होता है, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा एन। क्लियर? ठीक है, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, सो आई होप जो भी समझाया है लेक्चर में वो अच्छी तरीके से क्लियर है आप लोगों को। सो ध्यान में रखने का है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे नेमिंग सिस्टम उतना ही अच्छे से आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। सो we will meet in the next lecture. We will start with the topic which will include the nomenclature of cyclic compounds, bicyclic compounds and the spiro compounds. All right, so stay connected, keep reading, keep studying. All the best. Thank you.